हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो दो वीडियो हमने देखे थे उसमें हमने बेसिकली लाइट क्या होता है, हम जो अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए वो कौन सी टर्म्स होती है, और उसके अलावा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है स्फेरिकल मिरर से खास करके वो किस तरह से होता है, उसके लिए हमने कुछ बेसिक रेज लिए थे। अब जब हम लोग मिरर से या लेंस से डील कर रहे हैं तो कई बार हमें जो डिस्टेंसेस है वो फाइंड करने पड़ते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से या लेंस से, या फिर इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है, जो तुम्हारा मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। इन सब को लेने के लिए एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन का मतलब यहाँ पर होता है उसे पॉजिटिव कहना है या नेगेटिव कहना है। तो वो सारी बातें हम इसमें आज ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये जो आर्टिकल है ध्यान से देख लो, काफ़ी ईजी है समझने में। तो जो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तब सबसे पहले है जब हम इसको यूज़ करते हैं तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमेशा हम लोग मिरर या लेंस के लेफ़्ट साइड में रखें, या लेफ़्ट साइड्स में है ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट इज़ केप्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और द लेंस। ठीक है। सेकेंड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम डिस्टेंस काउंट करने वाले हैं वो कहाँ से काउंट करना है, पोल से। मिरर की अगर बात कर रहे हैं, अगर लेंस होगा तो उस केस में एक और पॉइंट आता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से देखना पड़ेगा, और मिरर के केस में हमें डिस्टेंस जो है वो पोल से काउंट करना है। इन शॉर्ट, ये जो पोल है इसको एक तरह से हम लोग हमारा ओरिजिन मान सकते हैं। अब ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे कार्टेशियन नाम कहाँ से आया। तुम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा मान लो सपोज़ यहाँ पर ओरिजिन है। तो जो एक्स एक्सिस है वो टू द राइट ओरिजिन के कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस जो है टू द लेफ़्ट ऑफ ओरिजिन नेगेटिव होता है। वैसे ही वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो जो पोल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, वो पोल जस्ट लाइक ओरिजिन हमें यहाँ पे लेना है, और बाकी डिस्टेंस जो है वो हमें काउंट करना है। तो बिल्कुल अब इस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। तो देख लो क्या है पहला पॉइंट इसके अंदर। सबसे पहले ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस टू राइट ऑफ पोल, कहाँ पे, टू द राइट ऑफ पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। मान लो अगर हमारे पास ये मिरर है, ये इसका पोल है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम राइट में काउंट करने वाले हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है हमेशा पोल से ही, इसको लेना है पॉजिटिव। वैसे ही ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस टू लेफ्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी अभी दिस विल बी लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब इधर अगर आप जाएंगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। फिर फोर्थ, ऑल वर्टिकल डिस्टेंसेस अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह से, ठीक है, तो जो ऊपर का डिस्टेंस है वो काउंट करना है पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको काउंट करना है नेगेटिव के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। तो यही हमारे बेसिकली क्या है, साइन कन्वेंशंस है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। थोड़ा एक करेक्शन ध्यान रखो, यहाँ पे जो है ये लेफ़्ट वाला है, और यहाँ पे जो है ये है नेगेटिव। ठीक है, ये लेफ़्ट और ये नेगेटिव। अब देखो आगे, सपोज़ हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और इस मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस तरह से है, और उस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम अब राइट में जाते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है सपोज़, तो ये राइट वाला कैसे होगा डिस्टेंस हमारा, पॉजिटिव होगा।
सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पुटअप करना है हमेशा हमें, ये पुटअप करना है टू द लेफ्ट ऑफ मिरर और लेंस, ठीक है, जो भी हमारा केस है उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया राइट वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। काउंट कहाँ से करना है, हमेशा पोल से करना है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस की, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड है वो रहेगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का, ठीक है। और जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वर्टिकली, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग डिस्टेंसेस को काउंट करने वाले हैं, जो भी हमें डिस्टेंस काउंट करना है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सब कुछ है साइन कन्वेंशन यूज़ करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ हमारे पास में एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के लेफ़्ट साइड में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से। ये जो एरो तुम देख रहे हो यहाँ पर ऊपर की ओर, ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूरी पर रखा हुआ है, मतलब उससे भी बाहर रखा हुआ है। मान लो इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं तो भी फॉर्म हो रही है, ऐसे इस तरह से C और F के बीच में। अब डिस्टेंस कौन से हमारे पास है, पहला डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ F, जो कि ऑप्टिकल सेंटर जो कि पोल और फोकस के बीच की दूरी होगी, ठीक है। फिर हम लेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी है, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे इस एग्जांपल में, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे क्लासीफाई करना है। फिर जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी मान लो यहाँ पर कितनी है, u है पोल से, और जो इमेज बन रही है उसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे सपोज़ v है, स्मॉल v। अब हमें इसको लेबल करना है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से काउंट करना है, हमें पोल से काउंट करना है। पोल कहाँ पर है, ये यहाँ पे कहते हुए हमारा पोल है, ठीक है। तो जो हम डिस्टेंस यहाँ पे काउंट करेंगे, ये सपोज़ h जो है यहाँ पर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। और h डैश जो है वो सपोज़ हमारे इमेज की हाइट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले f है वो कैसा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम अगर हम पोल से ऐसे f की तरफ मूव करेंगे, मूवमेंट कहाँ पे कर रहे हैं वो देखो, पोल से ये जाएगा, अगर हम इसको ओरिजिन मानते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव है। वैसे ही r का भी ये पोल से हम अगर जाएंगे ऐसे c की तरफ तो ये भी नेगेटिव कहलाएगा। वैसे ही अगर हम u की बात कर रहे हैं तो पोल से अगर हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ तो ये भी नेगेटिव होगा। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं v की, तो v भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम जाएंगे पोल से इस इमेज की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो हम h की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा होगा, अभी पॉजिटिव होगा। और जो h डैश है वो हम नीचे की ओर आ रहे हैं ऐसे यहाँ पर, इसलिए ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे हम ग्राफ में यूज़ करते हैं डिस्टेंसेस को x और y के लिए, सेम यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंसेस को शो कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये C है, और ये सपोज़ एक मिनट, ये सपोज़ हमारा F है और ये सपोज़ C है, ठीक है। तो ये हमारे F का मतलब फोकस है, फोकल पॉइंट, और C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट सपोज़ h है, ये इस तरह से रखा हुआ है इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, और उसकी जो इमेज है वो सपोज़ यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस एक डिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो इमेज बन गई यहाँ पर, इसका जो हाइट है वो सपोज़ h डैश है, ठीक है। वैसे ही अब हम यहाँ पे u ले रहे हैं, u का मतलब क्या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से। तो ये तुम्हारा पोल है बेसिकली यहाँ से, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। वैसे ही जो हमारी इमेज बन रही है उसका पोल से जो डिस्टेंस है वो मान लो स्मॉल v यहाँ पर है, ठीक है। और वैसे ही ये जो हमारे पास यहाँ पर अभी
फोकल लेंथ हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एफ से, स्मॉल एफ से, ठीक है, पोल से एफ तक का डिस्टेंस। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लेते हैं मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर सी तक, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम पोल से एफ की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा। ये एफ पोल अगर हमारा मान लो ओरिजिन है तो इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं आर की, तो आर के लिए भी हम लोग पोल से इस सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, ओरिजिन अगर ये है तो, ठीक है। वैसे ही जो यू है, स्मॉल यू कह ले इसको, ठीक है, ये स्मॉल यू भी कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि अब हम पोल से इस साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव होगा। अब तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे जो वी है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो तुम्हें कमेंट में बताना है। वैसे अगर हम एच की बात कर रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं इसलिए ये पॉजिटिव है। अब वैसे ही तुम्हारा जो एच डैश है इस केस में वो कैसा होगा, इस केस के लिए तुम्हें वो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस के साथ में लगाना है, ठीक है। तो नटशेल में क्या था, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं अच्छे से, ग्राफ को अगर हम समझते हैं तो ये एकदम ईजी है समझने के लिए कि किसको पॉजिटिव बोलना है और किसको नेगेटिव बोलना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से केयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।